तो ये हमारे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कि एक इंसान को एक आयरन मैन होना चाहिए या एक गोल्डन मैन होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक इंसान को शुरुआत से सिखाया जाता है कि आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, आपको औरों की तरह नहीं बनना, आपको औरों से अलग दिखना है, आपको यूनिक बनना है। वो बात सही है, लेकिन मेरा सोचना इस टॉपिक पे थोड़ा अलग है। जैसे कि हमें सिखाया जाता है शुरुआत से कि हमें गोल्ड बनना है, हमें दूसरों से ज़्यादा चमकना है, हमें दूसरों से ज़्यादा बढ़ना है। तो उस चमक को पाने के लिए एक सोने को बहुत बार तराशा जाता है, बहुत बार उस पर छोटी छोटी चोटें दी जाती हैं। और वहीं एक लोहे को देखा जाए तो उस पे एक मार पड़ती है और वो सीधा हो जाता है। या जिस तरह से एक लोहे पे मार डाली जाती है, एक बड़ी मार उस पे जब पड़ती है तो वो एकदम से सीधा हो जाता है, या जिस डायरेक्शन में उसको मोड़ा जाता है उस डायरेक्शन में मुड़ के एक स्ट्रेट लाइन पे चलता रहता है। तो इससे हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमें हमेशा अपनी लाइफ में एक लोहे की तरह होना चाहिए। भले ही हमें जो मार पड़ रही है वो भारी पड़े, लेकिन एक बार की मार उन 100 मारों से बहुत अच्छी होती है। और जब भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। जब भी आपको एक बड़ी मार पड़ेगी तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक जो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, आप एक सेंटर में पहुंच जाते हैं, आप एक फोकस पे पहुंच जाते हैं। आपका जो लाइफ को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी बदल जाता है। वहीं अगर मैं सोने की बात करूं, गोल्ड की, तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए से, मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है इसको सोचने का। उसकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो हाइप्ड है और क्वांटिटी कम है। लेकिन एक गोल्ड आयरन से, मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो काफ़ी लो लेवल पे है। एक आयरन की इम्पोर्टेंस, एक लोहे की इम्पोर्टेंस, भले ही उसको अगर प्राइस की उसमें देखा जाए, क्योंकि हर चीज़ आजकल पैसों से नापी जाती है, तो अगर उस चीज़ को सिर्फ पैसे से ही नापा जाए, अगर हम हर चीज़ पैसे से ही नापे तो हाँ, हमें लगेगा कि गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रेशियस मेटल है। लेकिन हर चीज़ ज़िंदगी में पैसा नहीं होती है। यही हम लोहे से सीख सकते हैं। आप गोल्ड से जिस घर में रहते हैं उस घर को बना नहीं सकते, आप छत नहीं बना सकते। वो इतना मजबूत ही नहीं है, उसमें इतनी मजबूती नहीं है कि वो इतने दर्द सह पाए। गोल्ड सिर्फ एक दिखाने की चीज़ है, सिर्फ दिखावा है, ऊपरी दिखावा। गोल्ड अंदर से खोखला है। अगर आप एक खोखले इंसान बन के जीना चाहते हैं तो आप गोल्ड लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको अंदर से मजबूत बनना है, आपको ऐसा बनना है कि आपके अंदर खुद तो स्ट्रेंथ हो ही, लेकिन आप किसी और के भी काम आ सकें, आपको कुछ ऐसा बनना है, तो मेरा मानना ये रहेगा कि आपको लोहे की तरह बनना चाहिए। और लोहे से हम एक और चीज़ सीख सकते हैं कि खुद से भी मजबूत बनना है और दूसरों की भी रक्षा करनी है। इसी के साथ एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूँगा। आप लोहे की तरह बन तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसका एक कौन भी होता है कि वो जंग खा जाता है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, कभी भी लाइफ में सीखना ना छोड़ें। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जैसे कि एक लोहे की इमारत हम बनाते हैं, लोहे की बिल्डिंग हम बनाते हैं, उसको एक सीमेंट के साथ जोड़ा जाता है। लोग जैसे कहते हैं कि जंग रोधक सीमेंट, ऐसे करके लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में लोहे जैसा मजबूत तो बनना है, लेकिन जंग लगने से ही बचाना है। मतलब कुछ बुरी आदतों से बचाना है, कुछ अच्छी आदतों को, अच्छी चीज़ों को अपने पास रखना है। जैसे कि बुक्स, आप बुक्स का साथ हमेशा रख सकते हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं। जितना आप अच्छी चीज़ों को अपने पास रखेंगे आप जंग खाने से बच जाएंगे। क्योंकि अगर एक बार आपको जंग लगनी शुरू हो गई तो बहुत मुश्किल होता है कि आप उस जंग से अपने मजबूती को कायम रख सकें और उससे बच सकें, और उस जंग से बच सकें। और फिर बहुत कम चांस होता है कि एक जंग लगे लोहे को हम दोबारा ठीक कर सकें। और जैसा कि आपने सुना होगा कि एक लोहे को लोहा ही काटता है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने आप में इतनी क्वालिटी बनानी है, इतना हमें स्ट्रांग बनना है कि कोई हमारे लेवल का ही हमें टक्कर दे पाए। जैसा कि एक सोना होता है, उसे किसी भी टाइप का लोहा, किसी भी टाइप की लोहे की मशीन उसे काट सकती है, उसे चेंज कर सकती है, उसे मॉडिफाई कर सकती है। तो एक सोना बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है एक हल्की चीज़ से भी।
आपकी नज़र में एक लोहा बहुत हल्की चीज़ है क्योंकि प्रेशियस नहीं है इतना, लेकिन लोहे में जो क्वालिटी है वो बहुत ही हाई लेवल की क्वालिटी है। तो हमें वो अपने अंदर डेवलप करना है कि हमें सिर्फ हमारे जैसा ही कोई काट पाए। एक सोना बहुत जल्दी पिघलने लगता है जैसे ही उस पर मुसीबतें पड़ती हैं। उस पर जितनी जल्दी जहाँ जहाँ से ठोकर पड़ती है वो वहाँ वहाँ से मुड़ मुड़ के कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन एक लोहे को मोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो जितनी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है वो उतना ही स्ट्रांग बन जाता है। वो जितना तप तप के और कंपोनेंट और अपने अंदर उसके कण भरता है वो उतना ही मजबूत हो जाता है। साथ ही में जब भी उस पर आपने देखा होगा कि उसे मोड़ने के लिए भी कई बार गर्म करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद कहीं जाके वो मुड़ता है और उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो अपने अंदर लोहे वाली क्वालिटी ज़रूर लाएं। और लोहे वाला इंसान मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम आजकल हर चीज़ को पैसों से कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। तभी हमें वो गोल्ड मैन वाली जो मैंने बात की वो मैंने करी। हमें ऐसा लगता है कि जो इंसान जितना अमीर है या जितना स्टेटस में ऊपर है वो उतना ही बेटर है या वो उतना ही बेटर ऑप्शन है किसी भी चीज़ के लिए। और एक बंदा जो लेवल में इतना ऊपर नहीं है, जो इतना सक्सेसफुल नहीं है, हम उसे इग्नोर मारते हैं जैसे कि वो लोहा हो। मतलब चारों तरफ ऐसे इंसान पड़े हुए हैं तो हम उन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। और जैसे कि एक लोहा, अगर उसको हम बेचने निकले, अगर हम उसे उसकी सिर्फ प्राइस की वैल्यू देखें तो वो बहुत ही कम बिकती है, बहुत ही कम लेवल पे बिकता है, बहुत ही कम प्राइस पे बिकता है। वहीं हम सोने को देखा जाए तो वो उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, सिर्फ पैसा और पैसे से जुड़ी कीमत ही सब कुछ नहीं होती है। जिस तरह से लोहे का जितना यूज़ है, जिस तरह से लोहा इंटरनली हमें बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है, उसके बिना लाइफस्टाइल हमारी हरी मतलब हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। वो चीज़ हमें गोल्ड नहीं दे सकता। तो हमें अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ रखनी है और दूसरों को भी उनकी इंटरनल क्वालिटीज़ के ऊपर देखना है, ना कि उनके पैसों पे, उनके स्टेटस पे हमें किसी को जज करना है। जिस दिन आप किसी को उसके इंटरनल बिहेवियर, उसके नेचर, उसकी अच्छाई और बुराई पे उसको जज करने लग जाएंगे, उसकी अच्छाई और बुराई पे उसको इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे, उस दिन आपका इन्वायरमेंट खुद चेंज होगा और आपकी लाइफ में उस दिन चेंज आने लग जाएगा। जिस दिन आपने अपने अंदर ये क्वालिटी मेंटेन करनी शुरू कर दी, मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना बुरा है। पैसा कमाना हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी लाइफस्टाइल के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी साथ में हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम पैसे के पीछे इतना ज़्यादा भागने लग गए हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ पैसा ही है। आपके पास पैसा आपको हर तरह की एक एमेनिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उस एमेनिटी को खुशी खुशी यूज़ कर पाना वो आपके अपने अंदर डिपेंड करता है, आपके आसपास के लोगों के साथ डिपेंड करता है कि आपके आसपास वो लोग कैसे हैं जो आपको उस एमिनिटी को एंजॉय करने में हेल्प कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि काफ़ी ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो पैसों में बहुत अमीर हैं, लेकिन वो 4-5 लोग होके भी, एक फैमिली में जो रहते हैं 4-5 लोग होके भी साथ, वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। इतना उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है कि वो एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएँ। जो उनके पास एमेनिटी है वो उसे पूरी तरह से यूज़ कर पाएँ, उसकी खुशी वो महसूस कर पाएँ, ऐसे बहुत कम लोग हैं। और कई जगह आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, या लोअर क्लास में भी देखा होगा। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हाँ सारे ही अमीर लोग दुखी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसा खुशी नहीं है। खुशी आपकी इधर से और दिल से होती है, आपकी सोच से खुशी आएगी। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप मॉरली स्ट्रांग बनेंगे, उतना आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे, उतना आप एक पॉजिटिव नज़रिए से इस दुनिया को देख पाएंगे। और जब तक आप मॉरली स्ट्रांग नहीं है,
आप लाइफ में कितना ही पैसा कमा लें, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप अगर दूसरों का बुरा करके सोचते हैं कि मुझे खुशी मिल जाए या मुझे प्रॉफिट हो रहा है किसी का लॉस करके। हाँ, आजकल का टाइम एक ऐसा है, और कुछ हद तक इसको अगर मैं आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ूं तो मैं कह सकता हूँ कि ये कलयुग चल रहा है। तो इंसान कहीं हद तक सिर्फ अपना अपना सोचता है, सेल्फिश हो जाता है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली भी अपने अंदर ही अंदर टूट जा रही है, तो फिर एक जॉइंट फैमिली का तो क्या ही कहना। और आपने कई ऐसी न्यूज़ देखी होगी, मैं किसी को पॉइंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कई ऐसी न्यूज़ देखी होगी जिसमें आजकल एक परिवार जो एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता आ रहा है वो भी टूट जा रहा है। अभी रिसेंट की एक न्यूज़ थी। तो ये सब एक अधर्म हो रहा है, और पता नहीं क्यों लोगों के लिए पैसा आजकल इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। मतलब ज़रूरत के लिए तुम्हें सिर्फ 2 रोटी चाहिए। हाँ, कुछ बेसिक ज़रूरतें हमारी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हमारे लेवल, हमारी ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें यहाँ से सच में कुछ लेके नहीं जाना है। लेके जाना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे कर्म, हमारी गुड डीड्स जो भी होती हैं वही सिर्फ हमारे साथ जाती है। और ये जो भी टाइम चल रहा है सच में ये सच में हमें सिर्फ यही सिखा रहा है कि हमें ग्रोथ करना चाहिए, लेकिन ग्रोथ के चक्कर में, हमें पैसों के चक्कर में या किसी भी हमारी अपनी खुशी के लिए, हमें अपनी सेल्फिशनेस के लिए कभी भी हमारा ये मोटिव कभी भी नहीं होना चाहिए, या ऐसा कोई काम हम ना करें, हमसे ना हो कि उससे किसी का दिल दुखे, किसी को नुकसान हो। और नुकसान एक लेवल तक आप किसी को पहुंचाते हैं तो वो फिर भी मैं जायज़ कह सकता हूँ। बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है कि हम मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि आजकल काफ़ी सेल्स लाइन है जिसमें लोगों को मजबूरी में कुछ झूठ बोलने पड़ सकते हैं। तो वो तो हमारे महाभारत और गीता में भी लिखा हुआ है कि ज़रूरत पड़ने पर, बहुत ज़रूरत पड़ने पर, मजबूर होने पर इंसान थोड़ा बहुत झूठ बोल के, अगर उससे बहुतों का कुछ भला हो रहा है तो वो ठीक है, थोड़ा बहुत जायज़ है, हो सकता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएं, हम सिर्फ अपनी सोचने लग जाए, और ये इंसान को खुद को पता लग जाता है। जब भी इंसान को ऐसा महसूस हो कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहा हूँ, इंसान को वहीं रुक जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो वहाँ पे नहीं रुकता है तो लाइफ का एक पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर आता है, चाहे वो 20 साल बाद आए, 30 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, कि आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। या तब भी अगर रिग्रेट नहीं होता तो जो लोग डिवोशनल और इन सब चीज़ों में, अध्यात्म की चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उन्हें पता होगा कि कर्मों के फल ज़रूर मिलते हैं। और ये कोट्स तो कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस में भी हैं कि जैसा करते हैं वैसा मिलता ही है। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम दूसरों की मदद करें, जो ज़रूरतमंद है उनको अनदेखा ना करें। जितनी जिससे जैसी जैसी मदद हो सके वो उतनी उतनी मदद करे, तो हमारा देश और हमारा आसपास की कॉलोनी, हमारे आसपास के लोग, हम सब डेवलप करेंगे। जब तक ये एकता नहीं आएगी, जब तक हम ये सोचेंगे कि सिर्फ हम बढ़े, तो ये देश ना तरक्की करेगा, ना हम तरक्की कर सकते हैं। और एक इमोरल इंसान खुद के लिए भी हमेशा एक घातक इंसान होता है, और दूसरों के लिए भी। ये बात उसे अपने शुरुआती दौर में नहीं समझ में आती है, लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है जब हमें ये समझ में आता है कि हमने लाइफ में इतनी इतनी गलतियां कर दी जिसकी सज़ा हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल रही है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं जो जैसी थिंकिंग रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये थिंकिंग मैं अगर आगे 10 लोगों में भी बांट सका, या 8 लोगों में भी बांट सका, 4 लोगों में भी बांट सका, तो उन 4 से वो जो अच्छी सोच है वो अगले 4 में शायद वो बांटे। और इस तरह से हम एक मॉरली साउंड अपनी कॉलोनी बना सकेंगे, मॉरली साउंड अपना देश बना सकेंगे। हमारे जितने ही बड़े से बड़े नेता हुए हैं, हमारे जितने ही बड़े से बड़े जिस भी डिपार्टमेंट के लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भी सिर्फ अपनी सोच के वो बड़े नहीं बने हैं। चाहे वो हमारे देश के रतन टाटा जी देख लीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, वो लोगों के लिए कितना सोचते हैं। तो जो भी एक मॉरली साउंड बंदा होगा, जो भी एक मॉरली साउंड इंसान होगा,
वो हमेशा खुद भी तरक्की करेगा और औरों को भी तरक्की करवाएगा। इसी तरह से हमारे कितने सारे लोग हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे आप ले सकते हैं, उनका इतना बड़ा योगदान रहा है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे पीएम, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। लेकिन इनकी जो सोच थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि मैं बढ़ूं, उनकी सोच थी कि हमारा पूरा देश बढ़े, हमारा पूरा देश एक मॉरली साउंड बने, एक अच्छी सोच रखे। एक अच्छी सोच उन्होंने अपने अंदर रखी, तभी वो बढ़ पाए और चीज़ों को बढ़ा पाए। और जितने ऐसे लोग हैं जो एक अच्छी सोच रखते हैं, वो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो 10 साल बाद, 5 साल बाद, अगर वो कोशिश करते रहे तो ऐसा कोई एम नहीं है जो वो अचीव ना कर सकें, और बहुत ऊपर जाएंगे जो भी मॉरली साउंड लोग। मॉरली साउंड लोगों के साथ अपने अंदर स्किल डेवलप करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मॉरली साउंड बन जाए आप तो आप लाइफ में कुछ कर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मॉरली साउंड रहे तो आप बुरी से बुरी कंडीशन में भी बहुत अच्छी तरह सर्वाइव करना आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। आप बहुत ही आराम से उन कंडीशंस को रिजॉल्व कर सकेंगे, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकेंगे। साथ ही में आपका, जब आप मॉरली साउंड होते हैं, आपका टेम्पर बहुत कम होता है। सबसे मेन बात है, आपका टेम्पर बहुत कम रहेगा, आप शांत रहेंगे, और एक शांत बंदा बहुत अच्छे डिसीजन बहुत अच्छी तरह ले सकता है। और जितना आप इमोरल चीज़ करेंगे, आप उल्टी चीज़ों में रहेंगे, उतना आपका टेम्पर लूज रहेगा, टेम्पर कम रहेगा, आप अपने आप को शांत नहीं रख पाएंगे। जितना आप अशांत रहेंगे, आप गलत डिसीजन जल्दबाजी में लेंगे, आप गुस्से से अपने डिसीजन खराब करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो होप्स सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो।